बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अनहोनी हो गई। कल का गुलाम आज का हाकिम कैसे बना। गुजरांवाला से माइग्रेट करने वाले खानदान का चश्मो चराग इंडियन नजाद रश्दी सोनिक बरतानिया के वजीर आजम बन गए। लेकिन ये कैसे वजीर आजम बने, बरतानवी मुआशरे ने इसको कैसे कबूल किया है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक वक्त था जब बरतानिया में एशियंस जाते थे या फिर बरतानिया में कोई और कम्युनिटी के लोग जाते थे तो उनसे इम्तियाजी सलूक किया जाता था। 1960 की दहाई में घरों के बाहर लिखा होता था कि किराए के लिए घर दस्तयाब है, ये घर एशिया से ताल्लुक रखने वालों और स्याह फार्मों के लिए नहीं है। इसी तरह क्लबों के बाहर लिखा होता था कि कुत्तों, आयरिश, खाना बदोशों और स्याह फार्मों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इसी तरह अंग्रेज जब इंडिया के लोगों को देखते थे तो कहते थे कि ये तो हमारे गुलाम थे, आज हमारे साथ बैठे हैं। लेकिन बरतानिया में कई पाकिस्तानी और कई इंडियन नजाद रुकने पार्लिमान हैं, जबकि कई इंडियन नजाद वजीर भी हैं और काबीना का हिस्सा भी हैं। दोस्तों, बजाय तो ये नामुमकिन नजर आता था कि बरतानिया का वजीर आजम कोई एशियन बन सकता है, क्योंकि गोरों ने कभी भी एशियंस को कबूल नहीं किया। अंग्रेजों की जिस तरह से पॉलिसीज थी तो कोई सोच भी नहीं सकता था एशियन बरतानिया का वजीर आजम बन सकता है। लेकिन दोस्तों, ये अनहोनी हो चुकी है। लंदन से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ शहर चेल्टेनहम बरतानिया की हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी का गढ़ है और ये बुनियादी तौर पर सफेद फार्म लोगों का शहर है। शहर की खवातीन और दीगर कम्युनिटी से जब पूछा गया कि रशीद सुनक बरतानिया के वजीर आजम बन सकते हैं तो उसमें से मुतअद्दिद ने ये कहा कि क्योंकि वो एक माहिर मईशत हैं, इसलिए लगता है कि वो बरतानिया को ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकते हैं। जबकि गोरों की पॉलिसियां या फिर अमीर गोरों की पॉलिसियां अपने आप को फायदा पहुंचाने के अलावा किसी की हिमायत नहीं करती। दोस्तों, बर्मिंघम बरतानिया का दूसरा बड़ा शहर है और वहां पर आबादी में तनों नजर आता है। शहर में हाल ही में दौलत मुश्तरका की खेलों की सकाफती तकरीबात में काफी ज्यादा तनों महसूस किया गया। वहाँ पर पाकिस्तानी नजाद लोगों की बड़ी तादाद है, तो इंडियन नजाद रशीद सुनक के वजीर आजम बनने के हवाले से पाकिस्तानी लोगों की जानिब से भी इस बात का इजहार किया गया कि रशीद एक काबिल आदमी है, इसलिए उसको एक वजीर आजम बनना चाहिए और अच्छे तरीके से वो बरतानिया के उमूर को संभाल सकते हैं। और दोस्तों, अब वो अंग्रेज जो के एशियंस को पास बिठाना पसंद नहीं करते थे, आज वो बरतानिया के वजीर आजम बन गए हैं। यह दोस्तों, सितंबर के महीने में बरतानिया के वजीर आजम बनने की दौड़ में शिकस्त से दोचार होने वाले रशीद सुनक बरतानिया के नए वजीर आजम होंगे। वजारत उज़्मा की दौड़ में शामिल दूसरी उम्मीदवार पेनी मोर्डन मुकाबले से दस्तबरदार हो गयी। साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन के इस दौड़ से बाहर हो जाने के बाद नए वजीर आजम बनने के लिए रशियन सुनक पसंदीदा उम्मीदवार तस्वर किए जा रहे थे। हुक्मरान जमात की जानिब से रशियन सुनक के वजीर आजम नामजद होने के बाकायदा तस्दीक करते हुए पार्टी के सीनियर रहनुमा और 1991 कमेटी के चेयरमैन सर ग्राहम ब्रैडी ने कहा है कि मुकाबले में शरीक दोनों उम्मीदवारों में सिर्फ एक यानी रशीद सुनक पार्टी के 100 से ज्यादा अरकान पार्लियामान की हमायत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। हतमी नामजदगी के बाद अपने पहले मुख्तसर बयान में रशीद सुनक ने कहा कि वो पूरी दयानतदारी और आजिज़ी से मुल्क की खिदमत करेंगे। उन्होंने कहा कि वो बरतानवी अवाम की खिदमत के लिए दिन रात एक कर देंगे। नौ मुंतखब वजीर आजम का मजीद कहना था कि बरतानिया एक अजीम ममलिकत है, लेकिन इसे शदीद नोयत के मुआशी मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर मुल्क में इस्तेहकाम और इत्तेहाद की जरूरत है। इससे कबल जब कंजर्वेटिव पार्टी की सरबराही के लिए अपना नाम पेश करने के मुकर्रर वक्त यानी कि पीर के दिन 2 बजे से चंद मिनट पहले पेनी मोर्डन ने मुकाबले से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। एक बयान में उनका कहना था कि चाहे हम मुंतखब इरकान हो, पार्टी के रुकन हो, पार्टी के लिए फंड जमा करने वाले लोग हों या जमात के आम लोग, हम सब के लिए अहम है कि हमारा लीडर कौन है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने अपने नए वजीर आजम का इंतखाब कर लिया है। ये एक तारीखी फैसला है और इस फैसले से एक मरतबा फिर ये बात वाज़ेह हो गई है कि हमारी जमात में कितना तनोह है और ये जमात कितनी बासलाहियत है। रशीद सुनक को मेरी मुकम्मल हमायत हासिल है। दोस्तों, याद है कि साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन की क़यादत की दौड़ से बाहर होने के बाद कई इरकान पार्लियामान ने अपनी नामजदगियों को बाकी 2 उम्मीदवारों में तब्दील करना शुरू कर दिया था। इससे कबल 375 टोरी एमपीज में से तकरीबन 180 ने अवामी तौर पर यह ऐलान किया था कि वो किसकी हमायत कर रहे हैं। रशीद सुनक को 155 की हमायत हासिल हुई, जबकि पेनी मोर्डन को एलानिया तौर पर सिर्फ 25 इरकान की हमायत हासिल हो सकी। रशीद सुनक के बारे में आपको बताते चलें, इनका खानदान पाकिस्तान के इलाके गुजरांवाला से माइग्रेट करके इंडिया गया और इंडिया के बाद वो बरतानिया चले गए। रशीद सुनक बोरिस जॉनसन की काबीना में वजीर खजाना थे और वो मशहूर कंपनी इन्फोसिस के बानी NR नारायण मूर्ति के दामाद हैं। उनकी अहलिया अकशता मूर्ति का शुमार बरतानिया की अमीर तरीन खवातीन में होता है।
रशी सुनक 2015 से रिचमंड यॉर्कशायर से कंजर्वेटिव पार्टी के रुकन असेंबली मुंतखब हुए। उनके वालिद एक डॉक्टर और वालिदा फार्मासिस्ट थी। उनकी तालीम एक प्राइवेट स्कूल वेंचेस्टर कॉलेज में हुई, जबकि आला तालीम के लिए वो ऑक्सफोर्ड गए और बाद में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया। सियासत में आने से पहले उन्होंने सरमायाकारी बैंक गोल्डमैन सैक्स में काम किया। आइंदा चंद दिनों में जब वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे तो ऋषि सुनक बरतानिया के पहले एशियाई नजाद वजीर आजम बन जाएंगे। पार्टी के सीनियर रहनुमा सर ग्राहम बेली की जानिब से ऐलान के बाद ऋषि सुनक वजारत उज़्मा के वाहिद हतमी उम्मीदवार हैं। मिस्टर ऋषि सुनक ने अपनी जमात के इरकान पार्लियामान से खिताब करते हुए कहा कि आने वाले दिन मुश्किल होंगे और मुल्क को दरपेश मसाइल का आसान हल नहीं होगा। नामजदगी का वक्त खत्म होने से कबल अगर पेनी मोर्डन ने 100 इरकान पार्लियामान की हमायत हासिल करने में कामयाब हो जाती तो ऋषि सुनक उनके दरमियान मुकाबला कंजर्वेटिव पार्टी के इरकान ने ऑनलाइन बैलेट तक जा सकता था, लेकिन वहां तक नहीं गए और पेनी मोरा मुकाबले से दस्तबरदार हो गए। लेस्टर्स के अचानक मुस्ताफी होने से पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल में कंजर्वेटिव पार्टी के अक्सर इरकान निजी सतह पर यह तस्लीम कर रहे थे कि मौजूदा सूरत हाल उनकी पार्टी की साख को गहरा नुकसान पहुंचाने वाली मुज़क्का खेज सर्कस के मुतरादिफ है। मुबस्सिरीन का कहना है कंजर्वेटिव पार्टी की जानिब से जो भी मुंतखब होता उसे इन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ेगा जो लेस्टर्स को दरपेश थे, यानी कि शदीद तौर पर मुनकसम पार्टी, बढ़ती हुई कीमतें, संगीन अवामी माली सूरत हाल और अपोजिशन जमातों का ये कहना कि उनके पास हुकूमत का कोई जवाब नहीं रहा, इस जैसे मसाइल सामने होंगे। दोस्तों, बहरहाल इंडियन नजाद ऋषि सुनक बरतानिया के पहले एशियाई वजीर आजम मुंतखब हो चुके हैं। अब देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, लेकिन ये बड़ा ही हैरान कुन है कि एक एशियाई जिन पर 100 साल से ज्यादा अंग्रेजों ने हुकूमत की, जो कि अपने पास भी इन्हें बिठाना पसंद नहीं करते थे, वो आज उन्हीं के मुल्क में हुक्मरान के ओहदे का हलफ उठाएंगे। दोस्तों, याद रहे कि बरतानवी हुकूमत के साबिक चांसलर ऋषि सुनक और सेक्रेटरी सेहत साजिद जावेद, जो कि पाकिस्तानी निजात थे, उन्होंने हुकूमत से मुस्ताफी होने का तब ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें बोरिस जॉनसन में मुल्क की सरबराही करने के हवाले से एतमाद नहीं। इसी ऋषि सुनक ने कहा था कि अवाम चाहती थी कि हुकूमत को अहलियत और संजीदगी और ऐसे अंदाज में चलाया जाए। सेक्रेटरी सेहत साजिद जावेद ने भी इन्हीं ख्यालात को दोहराते हुए कहा था कि हुकूमत कौमी मुफादात में काम नहीं कर रही थी। ये इस्तीफे वजीर आजम की जानिब से एमपी क्रिस पेंचर को एक हुकूमती ओहदे पर लगाने पर मुआफी मांगने के चंद मिनट बाद सामने आई थी। बोरिस जॉनसन ने तस्लीम किया था कि उन्होंने एमपी पेंचर को डिप्टी चीफ वेब के ओहदे पर लगाया था, जो एक बहुत बड़ी गलती थी। दोस्तों, यानी आप अंदाजा लगाइए कि एक एमपी को एक ओहदा देने पर उसे न सिर्फ अपनी गलती तस्लीम करते हुए माफी मांगनी पड़ी, बल्कि उसे अपनी हुकूमत से हाथ भी धोने पड़े। अब पाकिस्तान का हाल देख लीजिए कि जब पाकिस्तानी अदालतों से रजू किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर तो इतनी वजारतें नहीं हैं जितने वजीर बना दिए गए हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा जाता है कि ये सब मेरी डोमेन में नहीं आता, मैं हुकूमती मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता। यानी जितना मर्जी पाकिस्तान के कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही जुडिशरी सिस्टम इस पर कोई एक्शन ले सकता है। तो यही वजह है कि वहाँ पर आज एक इंडियन निजाद ऋषि सुनक वज़ीर आज़म बना है, तो वहाँ पे एक मेरिट है और इसी मेरिट के लिए इमरान खान शोर मचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सारा सिस्टम अकरबा परवरी पर चलता है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।